ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आज हम लोग किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या देखना होता है वो देखने वाले हैं। अगर आपको पता होगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात में 9 बजे हम लोग बात करते हैं 15-20 मिनट का एक सेशन के टाइप में। इस मंडे हम लोगों ने स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सीखी थी, वेडनेसडे को स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट सीखा था। मंडे और वेडनेसडे हम लोग ट्रेडिंग रिलेटेड देखते हैं और फ्राइडे के दिन हम लोग इन्वेस्टिंग रिलेटेड देखेंगे, जो आज रात में आप 9 बजे के आसपास देख रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टिंग करने से पहले क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। गोल का मतलब क्या होता है कि आप टारगेट क्या करो। देखो, बहुत से लोग ना गड़बड़ी कर देते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को। कैसे? मैंने लेट से कोई शेयर को बाय किया, आप बताना आपने कभी ऐसा किया है या फिर किसी रिलेटिव ने ऐसा किया है या नहीं किया है। आपने कोई शेयर को बाय किया ट्रेडिंग पर्पज से और आप उसमें इन्वेस्टर बन गए, क्योंकि आपके पास कैपिटल थी, आपने शेयर्स कैश में खरीदे थे, है ना, और आप उसमें इन्वेस्टर बन गए। अब होता क्या है कि वो आप इन्वेस्टमेंट बाय एक्सीडेंट बन गए, राइट। आपको बनना नहीं था उसमें इन्वेस्टर। तो सबसे पहले हमेशा, इसके लिए मैंने हमेशा एक चीज बताया कि 2 अकाउंट बना के रखने हैं आपको, इन्वेस्टिंग का अलग और ट्रेडिंग का अलग। क्यों? बिकॉज क्लियर माइंडसेट आपके पास पहले से ही होगा कि भैया ये शेयर्स मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदे, इन्वेस्टमेंट करा है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। ट्रेडिंग में आपको क्लियरली पता होता है भैया स्टॉप लॉस है, टारगेट है, मुझे एग्जिट करना है, राइट। इन्वेस्टिंग में आप स्टॉप लॉस टारगेट्स नहीं लगाते हो जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स ना बिगड़े। कंपनी के फंडामेंटल्स ना बिगड़े मतलब इन्वेस्टिंग में हमें फंडामेंटल एनालिसिस ही करनी होती है, और यही हम लोग सीखने वाले आने वाले जो सेशंस में जो चीज़ है। ठीक है, तो गोल आपको पता चल गया कि सबसे पहले इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है। पहले तो ये गोल हो गया। मेरे पास 2 अकाउंट है अलग, हमेशा याद रखना। देखो, मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, वरना लॉसेस खा सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, गोल में क्या रखना है कि यार मैं 1 साल के लिए रख रहा हूँ, 5 साल के लिए रख रहा हूँ, 20 साल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, जब भी मेरा गोल छोटा होता है, मतलब 1 साल 2 साल का होता है, तब मैं एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ हम करते हैं। जब मेरा गोल क्या होता है, यार इसको मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, हम इस तरीके से करते हैं। 2 ही चीज चाहिए होती है आपको शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। क्या 2 चीजें चाहिए होती हैं? क्या बाय करूं और किस भाव पे बाय करूं। इन्हीं 2 चीजों को सॉल्व करने में ही हमारे पूरे सारे सेशंस लग जाएंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम अपने आप को मैच्योर बनाएंगे। ठीक है, तो गोल सेटिंग सबसे पहले नंबर पे होती है, वो तो होना ही है चाहे आपको करने से पहले ही। क्या मेरा गोल इन्वेस्टिंग का है, ट्रेडिंग का है? क्या मेरा गोल वेल्थ क्रिएशन का है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग को एंजॉय करने का है? ठीक है, सेकेंड चीज, मैं आपको ना पॉइंट वाइज में एक पॉइंटर्स में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ धीरे धीरे करके ना, हम लोग ताकि मैच्योर होंगे। आपको भी टर्मिनोलॉजीज भी नहीं पता होंगी, टॉप लाइन बॉटम लाइन, कुछ बहुत से लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल इन्वेस्टिंग नहीं आती है, राइट। तो वहां से हम लोग लेके चलेंगे। अब समझना ध्यान से, कंपनीज तो बहुत सारी लिस्टेड है मार्केट के अंदर, बट हमें कंपनी में सबसे पहले अगर मोटा मोटा पिक्चर देखना हो कि क्या करना चाहिए कंपनी में, तो वो देखने के लिए हमें 3 चीजें देखनी है। क्या 3 चीजें देखनी है? ड्राइवर, ठीक है, कार और रोड। क्या बोला मैंने कि क्या सड़क पे आ जाए हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए? नहीं। ड्राइवर का मतलब क्या है? उस कंपनी को चला कौन रहा है, मतलब मैनेजमेंट कौन है। क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ कुछ जो कंपनी के टॉप लेवल सीईओ वगैरह होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, मतलब उनको ग्रोथ चाहिए ही चाहिए होता है वैसा। जैसे इन्फोसिस में विशाल सिक्का 2016-17 का आई थिंक मुझे सीन याद आ रहा है कि वहां पे ना आपका मैनेजमेंट में बड़े इश्यूज आ गए थे कि नारायण मूर्ति कह रहे थे उनको एथिक्स वगैरह का चलना है। विशाल सिक्का ने कहा था मैं ग्रोथ दूंगा और मैं सैलरी भी इंक्रीज करूंगा, मेरी सैलरी मेरी ग्रोथ के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। तो मैनेजमेंट कैसा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सेकेंड चीज, आपने एक चीज देखा होगा हर्षद मेहता की, आपने वेब सीरीज देखी होगी, उसमें क्या बोला हुआ है उन्होंने? उठा लो कोई भी टाटा का शेयर। क्यों? क्योंकि टाटा के इंटेग्रिटी पे कोई डाउट नहीं कर सकता, भले कंपनी परफॉर्म करे या कार या रोड कैसी भी हो, ड्राइवर पे मुझे पूरा यकीन है भैया ये गाड़ी नहीं ठोकेगा, राइट। अब उल्टा आ जाओ, किसी ने किंगफिशर में इन्वेस्ट किया होता, किसी ने सत्यम में इन्वेस्ट किया होता, या फिर किसी ने आपका राणा कपूर के यस बैंक में इन्वेस्ट किया होता, राइट। तो वो सारी चीजों में आपको क्या है, ड्राइवर खराब है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान समझना, होता क्या है आजकल के ड्राइवर ना बड़े स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि आप अब मैनेजमेंट के एनालिसिस पहले कैसे होती थी, उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर ली, उसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज चेक कर ली। पहले ये हो जाता था, बट अभी क्या हो रहा है ना, जैसे आप जोमेटो देख लो, ठीक है, दीपेंद्र गोयल है आपका कितना 35-40 साल का होगा मैक्सिमम, राइट। पहले अभी कितना 10 साल में जोमेटो इतनी बड़ी कर दी जितनी बड़ी न्यू एज कंपनी, मतलब पुरानी कंपनी सालों से बैठी हुई थी वो तक उससे भी बड़ी कर दी, राइट। तो मैनेजमेंट के एनालिसिस करना इस बड़ा सब्जेक्टिव। अब इसके लिए करना क्या होता है, कौन कॉल रिपोर्ट्स वगैरह की समरी पढ़नी होती है, वो समरी भी एआई जनरेटेड हो जाती है, वो भी बता दूंगा धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये होती है मैनेजमेंट की एनालिसिस। देन सेकंड आती है कार। कार का मतलब क्या है? कंपनी। मतलब अगर आपके पास एक गाड़ी है, लेट्स से फॉर्च्यूनर, ठीक है, और एक गाड़ी आपके पास है, कोई भी आप उठा लो, ऑल्टो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं एक बेस्ट शुमाकर को मैं ऑल्टो दे दूं, और फॉर्च्यूनर को भी छोड़ो, आप इसको काट के रख लो BMW, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। शुमाकर को आप ऑल्टो दे दो, और वो भी इंडियन, अभी चलो बताता हूँ। शुमाकर को ऑल्टो दे दो और आप BMW चलाओ, हो सकता है आप शुमाकर को भी हरा दो। ऑल दो शुमाकर बहुत अच्छा ड्राइवर है, बट अगर गाड़ी ही अच्छी नहीं होगी तो रेस कैसे जीतेगा? अब गाड़ी अच्छी है या नहीं वो कैसे पता करें? सिंपल, इसकी हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसी में आपका बैलेंस शीट, P&L रेशियोज, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या हमें कॉमर्स का बैकग्राउंड होना जरूरी बनता है अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है? या फिर CAs होते हैं, CFAs होते हैं जिनको बहुत अच्छे से थॉरो एनालिसिस आती है। द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। रीजन बताता हूँ क्यों। बहुत से मैंने इंजीनियर्स देखे हैं ऐसे जो इन्वेस्टिंग अच्छी कर लेते हैं, अच्छे मतलब CA CFS से, लेकिन एक एज होता है CAS के पास, ये बात है, क्योंकि बैलेंस शीट, P&Ls वगैरह पढ़ लेते हैं, बहुत आसान होता है उनके लिए पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसी कहानी थी, मंकीज है ना, मंकीज, आपने ये भी हर्षद मेहता में आपने देखा होगा, सीन था एक। उन मंकीज को 15 स्क्रिप्ट यानी 15 शेयर्स का रेंडमली उठाओ कोई से भी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इस कहानी है बेसिकली, बच्चों को दे दी, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को, कि 15 शेयर्स उठा दो जो मर्जी हो, और एक जगह CAs वगैरह को दे दिया कि 15 शेयर्स आप करो। 10 साल बाद वो बच्चे या जितनी भी मंकीज ने वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट करी थी, उससे ज्यादा रिटर्न निकाला। क्यों? बिकॉज उन बच्चों ने कौन सी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करी? वॉल्ट डिज्नी, राइट। और इन्होंने क्या करा? बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस लगा के ये सब करके फिर इन्वेस्ट किया। तो वो चीज़ है। तो इसके लिए आपको कोई स्किल ऐसा नहीं है कि CAs वगैरह है तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तीसरी चीज आती है रोड्स। नाउ अगेन इसी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से शुमाकर, ड्राइवर कौन है? माइकल शुमाकर, ठीक है। यहां पे कार कौन सी है? आपकी BMW, लेकिन रोड ही नहीं है चलाने को। या फिर और छोड़ो, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, स्पीड ब्रेकर्स आपको पता है इंडिया में कितने हैं, क्या वहां से रेस जीत लेगा? तो रोड भी अच्छी होनी चाहिए। अब रोड क्या है? इंडस्ट्री। मतलब जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ है या नहीं, आपने देखा होगा ऑयल सेगमेंट के इंडस्ट्री में एक परपेचुअल ग्रोथ रेट पे चलते हैं, जैसे BPCL HPCL वगैरह होते हैं। मल्टीबैगर नहीं हो सकते वो। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज इंडस्ट्री वो है ही नहीं, उस लायक है ही नहीं इंडस्ट्री कि आपका मल्टीबैगर रिटर्न हो जाए, ऐसे 10 गुना 20 गुना हो जाए, राइट। इंडस्ट्री नहीं है। तो हमें जब भी एनालिसिस करनी होती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, हमेशा पूछना अपने आप से, चेकलिस्ट बनाना, क्या मैनेजमेंट ठीक है, ड्राइवर अच्छा है गाड़ी का, क्या गाड़ी अच्छी है, रोड अच्छी है। अब ये सब चीजें अच्छी भी होती है ना, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाव। बिकॉज अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो भाव बड़ा महंगा होगा शेयर का, राइट। आपने देखा है हाई P रेशियोज पे मल्टीपल पे ट्रेड्स होते हैं, डीमार्ट वगैरह शेयर्स होते हैं, राइट। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ऑल्दो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, बट कोई भी रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पे इसकी नहीं है कि मैं आपको कोई शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एग्जांपल्स देने के लिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान समझ लेना। चलो, क्या मैं रिकमेंडेशन कर नहीं सकता? द आंसर इज कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली कर सकता हूँ, कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड। जो हमने कार देखी थी ना, मेजरली हमारा फोकस जिसमें एनालिसिस करनी, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस ही है, वो हमारा कार पे ही, यानी फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की हालात कैसे हैं उसके। मतलब एक होता है, जैसे मैं बहुत एनर्जेटिक दिख रहा हूँ आपको, ठीक है, राइट, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, एक आदमी आता है वो ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, बात कर रहा है ऐसे, तो आपको पता चल जाता है यार कौन से आदमी के अंदर एनर्जी, कौन एक्चुअल में काम करके ले जाएगा नहीं ले जाएगा, वो चीज़ है। तो जो कार की हालत होती है, मेजरली आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी कंडीशन क्या है। मतलब हो सकता है कि आपने देखा होगा, मैंने बहुत से इसमें क्या शॉर्ट वीडियोज होती हैं उसमें देखा था कि 10 लाख रुपए की ऑडी बेच रहा है। मैंने कहा कैसे 10 लाख की बेच रहा है? फिर मैं जब वहां पे गया तो देखा, पता चला यार कि 10 लाख रुपए के अंदर वो गाड़ी बेकार है, अंदर से खोखली कर रखी है गाड़ी, आप उसमें खर्चा करते रहोगे, है ना। तो वो चीज़ है। अब गाड़ी यानी कंपनी के एनालिसिस कैसे करें? फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस की डेफिनेशन सिंपल यही है कि आप उसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपका बैलेंस शीट P&Ls पढ़ना, ठीक है, और क्वालिटेटिव जो मैनेजमेंट की एनालिसिस होती है वो, तो वो अपने को करनी है। बट वो करे कैसे? स्टार्टिंग पॉइंट्स बताता हूँ। इसको हमने 3 पार्ट में मेजरली डिवाइड कर दिया है। कौन से वो 3 पार्ट हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है अपना रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है? मतलब
कंपनी पैसा जो जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो रिटर्न कितना देने वाली है। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं वो रिटर्न लो आरओई होती हैं, कुछ कंपनी अभी रिटर्न में बताऊंगा जो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए लगाया, ठीक है, तो मुझे उसके बदले में साल में 15 लाख रुपए मिले, तो 15% का रिटर्न आया। अभी रेशियोज वगैरह में सब आगे चल के डिस्कस करूंगा, बस मैं आपको मोटा मोटा एक आउटलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न कितना कमा रही, पहला पैरामीटर तो हमारे लिए यही हो जाता है, बिकॉज अगर वो रिटर्न नहीं कमा रही है तो स्टॉक मार्केट वाले धुलाई करते हैं बहुत अच्छे से, अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया। अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है, जब से जोमेटो पेटीएम वगैरह आए हैं ना, थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेकिन मेजरली आज भी 90% ऑफ द, बल्कि 95% ऑफ द केसेस में दिस रिटर्न इज बहुत ज्यादा वैलिड होता है फॉर आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस को देखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेकंड पैरामीटर मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ ग्रोथ का। सपोज करो आपने कंपनी में अभी ऑयल कंपनीज बताई थी, ठीक है, ऑयल कंपनीज में ग्रोथ नहीं है, ठीक है, या फिर वो इंडस्ट्री इस तरीके से इंडस्ट्री लिमिटेशन है, राइट। या फिर आपने देखा होगा किसी इन्वेस्ट आपने पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स के शेयर्स बहुत भाग रहे हैं, ठीक है, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी या कुछ ऐसा अनाउंस कर दिया जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ आई। तो सेकंड पैरामीटर देखना है हमें, रिटर्न तो आ ही रहा है, साथ में क्या ग्रोथ भी आ रही है, राइट। अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, रिटर्न ही रिटर्न आ रहा है, तो फिर तो आपको कोई फायदा नहीं ना। आपको तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, केवल एक रिटर्न पैरामीटर काफी नहीं है, आने वाले टाइम में ग्रोथ भी होनी चाहिए। और तीसरा चीज जो होती है वो कैपेक्स होता है, ठीक है। बेसिकली ग्रोथ को कैपेक्स को साथ में लिख दो, मैं बता देता हूँ कैपेक्स और ग्रोथ क्या होता है। तीसरा आप इसको देख लो, डेट को, तीसरा क्या है, डेट, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स हम लोग जो फंडामेंटल इसमें डिटेल में जाएंगे ना, तो हम इन तीनों को चेक करेंगे उस कंपनी में। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के ना कुछ टाइम्स होते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है अपने शेयर शॉर्ट लिस्ट करके रख लिए कि भैया ये कंपनी क्वालिटी कंपनीज है, जब भी मार्केट 10% गिरेगा इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, वो उस लेवल का मैं आपको बना दूंगा। और मैं आपको एक और बता दूं, मैंने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक देखे हैं लोगों के, और वो ये कोर्स 15,000 रुपये का बेचते हैं। अगर इसमें और उसमें कोई भी फर्क या फिर 19-20 का भी आपको लगे ना, तो आप बताना, जो क्वालिटी है ना उससे अच्छी ही मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 चीजें हम लोगों ने फोकस क्या करना है, ग्रोथ पे, डेट पे और रिटर्न पे। डेट क्या होता है, उधार। अगर कंपनी ग्रोथ दे रही है, ठीक है, जैसे किंगफिशर का एग्जांपल बहुत बढ़िया है, इसमें क्या बैठेगा, कंपनी के पास रिटर्न्स भी थोड़े बहुत थे, कंपनी कैपेक्स ग्रोथ भी कर रही थी, कैपेक्स वर्ड को भूल जाना, ग्रोथ भी कर रही थी, लेकिन कंपनी को ग्रोथ के साथ साथ कर्जा बढ़ाई जा रही थी। कर्जा खराब नहीं होता है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो डेट या लेवरेज तो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप उसके बिना बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर डेट बहुत ज्यादा, जैसे वेदांता कंपनी है, राइट, यहां तक डेट भरा हुआ है बिल्कुल गले तक, क्या होता है, जितना कमाती है कर्जे का इंटरेस्ट ही चुका देती है, सारा डिविडेंड देखा होगा आपने, डिविडेंड बहुत हाई देती है, क्यों, बिकॉज उसकी जो कंपनी होल्डिंग कंपनी है उसके ऊपर कर्जा इतना है कि उसको ब्याज चुकाना पड़ता है। अगर वो 10,000 करोड़ रुपए कमा रही है ना वेदांता, तो 10,000 करोड़ में से 9900 करोड़ तो बांट देती है डिविडेंड के रूप में, क्यों, क्योंकि उसको डिविडेंड देना होता है अपनी होल्डिंग कंपनी जो उसकी मालिक है, उसको क्या देना होता है, पैसा भरना पड़ता है उसको एज क्योंकि डेट उसने होल्डिंग कंपनी ने बहुत ज्यादा ले रखा है। तो इसीलिए डेट इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि गले तक भर जाए। जैसे अदानी कंपनी से प्रॉब्लम कहाँ आती है, अदानी कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, राइट। डेट तो रिलायंस के पास भी बहुत है, आई थिंक 2-2.5 लाख करोड़ का, तो मैं बैलेंस शीट चेक नहीं किया उसका, लेकिन उतना डेट होगा तो, बट लेकिन डेट के साथ साथ ग्रोथ भी है और पैसा भी है, कैश काउज भी है उसके पास, जियो है उसके पास, रिटेल है रिलायंस का, उसके पास रिलायंस का पेट्रोलियम ऑयल वाला है, ओएमसी है, राइट, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, तो वो चीज़ है। अब समझना क्या होता है, एक वर्ड मैं आपको समझाता हूँ केपेक्स का। केपेक्स मतलब होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सपोज करो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटे से स्टूडियो में, कोई मेरे पास बड़ा सेटअप नहीं है कुछ भी, ठीक है, सिंपल सा माइक ले रखा है कुछ, और आपका बोर्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ मोटे मोटे खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे एक बढ़िया सा स्टूडियो बनाना पड़ेगा, बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेरे को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, अगर मैं कोर्सेज का काम करता हूँ तो मुझे को अलग अलग फैकल्टीज को हायर करना पड़ेगा, टॉप क्लास फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें का खर्चा करना पड़ता है। हालांकि मेरी सर्विस इंडस्ट्री है, उतना कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं, सिंपल आप एक ऑफिस बना लोगे उसमें भी काम बन जाएगा। लेकिन सपोज करो एक स्टील प्लांट है, ठीक है, स्टील प्लांट में प्रोडक्शन, हर किसी प्लांट की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे आपका L&T कंपनी है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, आपने देखा हुआ LT लिखा होता है, जो ब्रिजेस वगैरह बने होते हैं ना उस पर, तो वो LT कंपनी है। अगर उसको और पैसा कमाना है तो कैसे करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा बढ़ाएगी, यानी कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी। तो जो भी कंपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को, उसका आने वाले टाइम में रेवेन्यू भी बढ़ने वाला है, राइट।
तो वो कैपेक्स करती है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, और वहीं से आपका ग्रोथ का निकलता है। सर्विस इंडस्ट्री में कैपेक्स का खर्चा नहीं पड़ता है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो को क्या कैपेक्स करना है, उसको तो सॉफ्टवेयर पे काम करना है, जो करना है ना। लेकिन जो प्रोडक्शन रिलेटेड होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, उनको कैपेक्स बढ़ाना पड़ता है। अगर आपका लेट्स से ऑटोमोबाइल है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो अब इसको कैपेक्स जितना बढ़ा, दो अलग अलग, क्योंकि हमको क्या करना होगा आने वाले टाइम में, बैंकिंग कंपनी की एनालिसिस अलग तरीके से होती है, प्रोडक्शन कंपनी की एनालिसिस अलग तरीके से होती है, सर्विस सेक्टर की कंपनी अलग तरीके से होती है। कुछ रेशियोज ऐसे होते हैं, जैसे आपका ROE ROCE होता है, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज में काम ही नहीं आता है, उसके लिए अलग आपका NPA रेशियो वगैरह चलते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से एनालिसिस करना अपन लोग देखेंगे। एनीवेज आप समझ लो, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपेक्स जितना बढ़ता है उतनी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, खर्चा करेगा, तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ उसकी आनी अपने आप ही चालू हो जाएगी। इन दोनों के साथ एक इशू आता है, समझना ध्यान से। जो हाई डेट के साथ तो मैंने वो इशू बता दिया कि बहुत ज्यादा डेट हो जाता है तो प्रॉब्लम है। अगर कैपेक्स कर रही है और प्रोडक्शन के बाद उतना टॉप लाइन रेवेन्यू नहीं बढ़ा, तो इशू आ जाता है इस केस में। वो भी हम लोग एनालिसिस करना सीखेंगे। लेकिन मोटा मोटा कार को अगर अपने को देखना है तो इस तरीके से, किस तरीके से रिटर्न, ग्रोथ और आपका डेट के ऊपर देखना है, ठीक है। साथ में अपने को कुछ बहुत आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना आसान है, बस पूछो मत। बैलेंस शीट तो मतलब हद से ज़्यादा ईजी है, और सीधा आपको कैश फ्लो करना है, बस ये 3 चीज़ और करनी है, दैट्स इट, खत्म आपकी कहानी। तो आई होप आपको भी ये चीज़ समझ में आएंगी। मैंने बहुत हैवी कुछ नहीं रखा है, और ना टीडीएस बन जाता है ये ज़्यादा थोड़ा सा। मैंने क्या किया है, आपको सिंपल एक बेसिक चीज़ सिखाई हुई है, जिसमें आपको क्या गोल रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो पता होना चाहिए। मैंने आपको ड्राइवर कार का कॉन्सेप्ट बताया, कैसे पता करें। तीसरी चीज़, कुछ पैरामीटर्स बताए कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन में ना हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, बिकॉज कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब फाइनेंशियल डिक्शनरी टाइप का समझ लो, उसको ROE नहीं पता होगा, उसको टॉप लाइन मतलब नहीं पता होगा, बॉटम लाइन मतलब नहीं पता होगा, राइट। तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को लेंगे और इकट्ठा करके एक ही वीडियो में कर लेंगे। उससे होगा क्या, कभी भी आपको लेट से कोई आप टर्म्स में फंस रहे हो क्या है, तो आपने वहाँ पे पता होगा पहले से ही, और टर्मिनोलॉजी तो आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को धीरे धीरे करके हम लोग और मैच्योर से आगे बढ़ते रहेंगे, मैच्योरिटी करते रहेंगे। मैं कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस या इन्वेस्टिंग का कोर्स नहीं देता हूँ, उसकी क्वेरी मत करना, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोर्सेज नहीं वो करता हूँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।